अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मर्सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा शो किसको देखना बनता है। दोस्तों बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान को जिस सिमुलेशन का सामना करना पड़ा है उसके चलते ये रात बड़ी मुश्किल गुजरी है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के फैंस जो है वो आधे तो पूरी रात रोते ही रहे हैं, थोड़ा मतलब बड़ी मुश्किल से उनको सोए हैं। कुछ सोए हैं तो मेरे दोस्त जो है वो उठ के मुझे फोन कर रहे हैं कि हमारे ख्वाब में आया कि हम इंडिया से मैच जो है जीत गए। मैं कहा यार ख्वाब में ही आ रहा है फिलहाल, जीत असल में तो जीत हमारे सामने नहीं आ रही। तो जिस सिमुलेशन का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा, एक महीने में 3 बार इंडिया ने 3-0 कर दिया है। क्या इस सिमुलेशन के बाद पाकिस्तान की जो टीम है ये तबाह बर्बाद हो जाएगी, ये दोबारा उठने की अहलियत रखेगी? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टीम को दोबारा बनाना चाह रहा है। वो 2023 एशिया कप मुझे अच्छे से याद है, पाकिस्तान की टीम बनी बनाई इंडिया से एक शिकस्त के बाद पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी और वो पूरा वर्ल्ड कप भी हमारा डिजास्टर रहा था क्योंकि एशिया कप उससे पहले था। 2024 भी खराब गया, फिर जिस तरह वो शिकस्तें गई, शिकस्तों पे शिकस्तें हम निकल ही नहीं सके। तो बात करते हैं इसके ऊपर भी, ट्रॉफी की कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है, उसके ऊपर जो है वो बीसीआई के सेक्रेटरी भी आए हैं, मोहसिन नकवी का क्या कहना है, क्या तमाम स्टोरी चल रही है, इस सारे बीसीआई वाले कह रहे हैं कि हम एक्शन लेने जा रहे हैं, हम एसीसी की मीटिंग में इस मुतालबे को उठाएंगे। देखते हैं जी क्या एक्शन होता है, क्या कहानी बनती है, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लेकर तो बात का खास करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, एक महीने में लगातार 3 संडे आए इस मंथ और तीनों संडों में हमने देखा कि पाकिस्तान को बुरे तरीके से पीटा गया। तीनों संडे इंडिया के नाम रहे, एक संडे हमारे नाम हो सकता था कल का, लेकिन वो भी एट द एंड ऑफ द डे जो जिस तरह की इंडिया ने क्रिकेट खेली इंडिया के नाम ही वो संडे भी चला गया। तो अब आप मुझे ये बताएं, क्या दोबारा से वो होने जा रहा है कि जो 2023 के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम सही जेल थी, इकट्ठी थी, लेकिन एशिया कप से पहले वो कैंडी वाले मैच तक कोलंबो में जब आई थी पाकिस्तान की टीम, जो वहां पे शुभमन गिल और विराट कोहली ने पाकिस्तान की टीम को तोड़ा था, तितर बितर हो गई थी पाकिस्तान टीम में, लड़ाइयां शुरू हो गई थी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बुरी शिकस्तें देखने को मिली थी। तो क्या लगता है आपको ये जो 3-0 का एक हिस्सा है, ये पाकिस्तान जो एक नई कोशिश में लगा था, एक नई टीम बना रहा था, यंगस्टर्स को जोड़ रहा था, पुरानों को साइडलाइन कर रहा था, क्या वो सारी प्लानिंग और टीम को बर्बाद कर गया? देखो, बात तो सच है कि जो कल की हार है, ऐसा लग रहा है कि उससे भी हम उठ नहीं पा रहे। अगर हम जर्नलिस्ट हैं, हम क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, इतने सालों साल से कवर कर रहे हैं, कहां वेन्यूज में जाके कवर करते रहे हैं, हम एक बेहतर प्रेशर हैंडल करते हैं एज कंपैरिजन अगर आप फैंस की बात करें। लेकिन अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज भी गिरी हुई है, अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज भी डाउन है और फैंस जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं, मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं सोशल मीडिया में, दोस्त है बाप के जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जाहिर है वो हमसे क्रिकेट की बातें पूछते रहते हैं कि कोई अंदर की खबर बता दो, ये हो गया वो हो गया, वो हमसे पूछते रहते हैं। तो वो व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आ रहे हैं, इधर उधर टिकटॉक जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, सब जगह फेसबुक पे हर जगह में मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान की टीम कैसे हार गई इंडिया से, क्यों, कब जीतेंगे हम, आखिर क्यों नहीं जीत पा रहे। देखो, सम टाइम तो हम ये बात आपको सच बोलनी चाहिए कि कल हमने जैसे तिलक वर्मा को देखा, मतलब सॉरी टू से, लेकिन तिलक वर्मा जिस तरह से प्रेशर हैंडल कर रहा था, ऐसा नजर नहीं आता कि हमारे पास कोई एक भी ऐसा बैट्समैन है उस मैच्योरिटी लेवल का। कल मैं और आप स्टूडियो से जब निकले, मैच खत्म हुआ, काफी निकलते वो कंट्रोवर्शियल सीन हो गया था, 2:30 बजे से भी ऊपर का टाइम हो गया था, 2:30 पौने 3 बजे, तो हम स्टूडियो से निकल रहे थे। तो जब हम उतर रहे थे तो अली साहब एक बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यार जो तिलक वर्मा है उसका जो फिटनेस लेवल है वो इसलिए वो सब कुछ कर सका जो आपने कल देखा कि 20 पे 3 थे और उसके बाद उसने वो सब कुछ करके दिखा दिया। फिटनेस लेवल अच्छा था, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि जो दुबई की गर्मी थी उसमें उस लेवल की उसने फिटनेस झेली। अब ना हमारे जो फरहान थे वो बहुत अच्छा खेले कल, उसके तिलक वर्मा के जिस्म पे 6 हमारे ना फरहान बहुत अच्छा खेले कल, लेकिन ना जब वो सेट हो गए थे हर चीज ओके थी, लेकिन जब वो 50 बना देते हैं तो वो फिटनेस लेवल गिर जाती है, लूज कर देते। अब ना तिलक वर्मा को था कि बेशक गर्मी बहुत थी, पसीने से शराबूत हुए थे, लेकिन वो गेम को चला रहे थे, भाग रहे थे, सिंगल डबल पे लगे हुए थे, और साथ दूसरे प्लेयरों को भी, कभी संजू आ जाते थे उनके साथ, कभी दुबे आ जाते थे या रिंकू भी आए, वो एक ही चीज बता रहे थे कि गेम को आगे लेके चलाओ, गेम खत्म होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि वो फिटनेस आपके लिए अहम होती है। वो जो लेवल उनका फिटनेस का था, जिस तरह गन वो फील्डर हैं, बैटिंग में जब उनको जरूरत पड़ी उन्होंने बड़े बड़े शॉट लगा के हारिस रऊफ को भी आउट क्लास कर दिया, बाकी हमारे स्पिनर्स को भी उन्होंने छक्के मारे, जब मुश्किल हुई तो उन्होंने रोका, लेकिन स्ट्राइक को रोटेट करते रहे। वो दिन कल ऐसा था अली साहब, जो मैं ये कह सकता हूं कि कल इंडिया का एक बुरा दिन था, कल पाकिस्तान का अच्छा दिन था, लेकिन अगर आप अपने अच्छे दिन में और उनके बुरे दिन में अगर आप उनको नहीं पकड़ सकोगे, कब पकड़ोगे आप, फिर आप कब पकड़ोगे। अब आगा की कप्तानी के ऊपर हम सवाल उठा सकते हैं कि यार उसने ये गलत किया, उसने ये गलत किया, उसने वो गलत किया, उसने हारिसों को क्यों ओवर नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए, सूर्या भी आए, आगा भी आए, लेकिन ना वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक बात बोली
आपके जो सलमान अली आगा ने कहा यार अगर मैं हारिस रऊफ को ओवर ना देता तो तुम कहते जी कि स्पिनर को क्यों ओवर दे दिया, हारिस रऊफ मेन बॉलर था पिछले मैचेस में, वो मेन बॉलिंग करता रहा, तो ऐसे नहीं होता, मैंने अपने मेन बॉलर को ओवर देने थे। अब हारिस रऊफ का जाहिर है हाइप बहुत बनी हुई थी, पिछले इंडिया वाले मैच में उन्होंने काफी ज्यादा अपनी हाइप बना दी थी, ऑफ द फील्ड भी उनकी बहुत बातें चल रही थी, सारे फैंस उस पर डिपेंड कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगा कि इंडिया ने टारगेट ही हारिस रऊफ पे किया है। बहुत ही बुरा वर्स्ट डे अगर आप बोलो, हारिस रऊफ को वर्स्ट डे था। वसीम अकरम तो यहां तक कह दिया कि भाई ये तो रन मशीन है, इस तरह की उन्होंने बातें कर दी। मसला ये अली साहब कि जब तक आप अगर अपने अच्छे दिन में आपने 20 पे अगर 3 आउट कर दिए, अगर आप वहां से जिस तरह से तिलक वर्मा ने बैटिंग की, आपके पास भी करैक्टर होने चाहिए थे कि एक तो आपका 113 पे एक खिलाड़ी आउट था, 146 पर आप ऑल आउट हो गए, वहां से आपकी बैटिंग आगे जानी चाहिए थी। कुलदीप को 2 ओवर में 24 पड़ा, एट द एंड वो बेस्ट बॉलर बन गया यार, 4 ओवर में 30 रन, 3 खिलाड़ी आउट। अगर आप बात कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा को पकड़ लो पूरा मैच आपका हो जाएगा, अभिषेक शर्मा को तो पकड़ लिया, लेकिन नंबर 1 टीम ने बताया कि भाई नंबर 1 टीम ऐसी नहीं होती, अगर उनका ओपनर जाएगा तो हम करके दिखाएंगे। बहुत ही ज्यादा अगर मैं बोलूं कि हमारे लिए डिजास्टर, दुख भरा एक बहुत ही ज्यादा बैड डे रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, क्योंकि जो आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में बात की कि अली साहब जब 3-0 पहला मैच हार गया, आप दूसरा मैच हार गए और तीसरा मैच हार गए, फिर ना आपके फैंस का जो एक उम्मीद होती है ना वो भी गिर जाती है, और उम्मीद बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उम्मीद छोड़ जाते हो ना कि यार अब तो हम इंडिया से जीत ही नहीं पाते, वो चीज मुझे लगता है कि आपकी क्रिकेट को तबाह कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान कल क्रिकेट टीम हारी, फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से सूर्या ने आके कहा जी कि मैं अपनी जो मैच फीस है वो अपने सारे मैचेस की वो वहां डेडिकेट करता हूं अपनी फोर्सेस वगैरह को। पाकिस्तान की तरफ से सलमान अली आगा ने कहा कि मैं जो और अपनी हमारी टीम की जो जितनी हमारी एशिया कप की पूरी जो मैच फीस मिली है वो हम उन फैमिलीज को दे देंगे, जो जब ये जंग शंग चल रही थी जो मुतासिर हुआ उनको हम दे देंगे। फिर वहां से हमने देखा कि काफी ज्यादा ट्रॉफी का मामला चला, उससे पहले हैंडशेक का मामला चला, सलमान अली आगा ने भी इस पर बात की। सूर्य कुमार यादव से पूछा गया ट्रॉफी का, तो उन्होंने कहा ऐसा कभी हुआ नहीं क्योंकि ट्रॉफी ना लेके जाए, लेकिन ऐसे मामला हो गए थे, खुद भी वो इस हवाले से जाहिर है उनका भी चेहरा लटका हुआ था। मुझे लगता है कि ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी। लेकिन अली साहब अगर आप मैच की बात करो, पाकिस्तान इंडिया के मैच पे, ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये टर्निंग पॉइंट था वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मेरे ख्याल से तो 4-5 टर्निंग पॉइंट्स थे। जब आपने 113 पर आपका कोलैप्स हुआ वो एक टर्निंग पॉइंट था, फिर 20 पे 3 आपने पकड़ लिए थे वो टर्निंग पॉइंट था, फिर उसके बाद एक मेन आखिरी जो टर्निंग पॉइंट मैं बोलूंगा कि जो स्पिनर आपके थोड़ा सा बेहतर गेंदबाजी कर रहे थे तिलक वर्मा को, और वहां पे आपके जो शिवम दुबे में जो 64 वहां पे फास्ट बॉलर को लाना, 6 ओवर में जब 64 रह गया था तो 90% मैच जो है ना वो आपके पलरे में आ जाता अगर आप वहां पे स्पिनर लगा। रिक्वायर्ड रेट भी ऊपर था, 12 से ऊपर था, 11 साढ़े 11 का रिक्वायर्ड 12 से ऊपर का था। 6 ओवर में 64 है ना, चलो आपका इतना ही बन जाता, 11 बन जाता 6 ओवर में अगर 64 चाहिए हो तो। हाँ। लेकिन कहानी वहां पर ये सामने आ गई कि स्पिनर को आपने हटा के हारिस रऊफ को लगाया और जो उसने 17 खाया सारा मैच वहां से फिर गया। अगर वहां पर आप वसाइम अयूब को ओवर देते और इब्रार को ओवर लगाई रखते तो मेरे ख्याल में एकदम से ओवर प्रेशर बन जाता। बिल्कुल ठीक बात, बल्ले में बॉल नहीं आ रहा था, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि आ सकता था एक वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। फिर मुझे लगता है कि जिस तरह से ठीक है अब हम बोल सकते हैं हम ये कर देते हम वो कर देते, लेकिन हकीकत बात यह है कि अली साहब जो तिलक वर्मा ने कल अपना करैक्टर शो किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात बताई है कि इंडिया को एक बहुत लॉन्ग टर्म सर्व करने के लिए स्पेशली T20 और ODI दोनों फॉर्मेट का एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसा प्लेयर मिल गया, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अभी तो चलो बात हो रही है कि विराट रोहित का टाइम आखिरी चल रहा है, वो रिटायर्ड होने के करीब खड़े हुए हैं, लेकिन जो तिलक वर्मा के ने एक इंटेंट दिखाई है मिडिल ऑर्डर में, चलो पहले उन्होंने बहुत मैचेस में करके दिखाया, साउथ अफ्रीका में करके दिखाया, बांग्लादेश के अगेंस्ट किया वगैरह वगैरह किया, श्रीलंका के अगेंस्ट, तो हमें लगा कि यार ये तो चलो एक बायोटन सीरीज है, हल्की हल्की सीरीज है, इनमें क्या हो गया। लेकिन जो उन्होंने कल ग्रैंड फिनाले में और ऐसे टाइम पे कि 20 पे 3 और टीम प्रेशराइज और टीम का बुरा दिन था, उस दिन जब आप अपनी टीम को लेकर चले जाते हो और आप एट द एंड विनिंग स्टेज पे आप ले जाते हो, मैन ऑफ द मैच का भी आपको अवार्ड मिल जाता है, आप ये साबित कर देते हो कि आपने हारे हुए मोड़ से अपनी टीम को जीत की तरफ ले गए। कहीं ना कहीं अली साहब ये कल जो इंडिया को तिलक वर्मा ने करके दिखाया, ये तिलक वर्मा के लिए एक लॉन्ग टर्म एक बड़ी आप कह लो कि ये उनके लिए एक कॉन्फिडेंस की बात है। नहीं बिल्कुल उनके लिए जो बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस की बात है, जिस तरह से कल उन्होंने करके दिखाया, एक मेच्योरिटी का लेवल उनको दिखा। और वो जो विराट कोहली का एक आप कह लो कि मिस था ना, जो हम सारे पाकिस्तानी खुशियां मना रहे थे कि विराट कोहली चला गया, अब इनकी तरफ से प्रेशर कौन झेलेगा, वो कल उसने झेल के ये बता दिया कि अगर वो चला गया तो मैं खड़ा हूं। और यार मुझे जो सबसे ज्यादा उसकी हैरानकुन बात लगी और कल बुरी भी चीज लग रही थी बीइंग अ पाकिस्तानी फैन, कि वो खुद तो खेल ही खेल रहा था बड़ी मेच्योरिटी के साथ, लेकिन वो अपने साथी बल्लेबाज स्पेशली जो पहले संजू को और बाद में दुबे को चलाया, वो बड़ी क्रूशियल पार्टनरशिप थी, क्योंकि 20 पे 3 तक गेम हाथ से निकल गई थी इंडिया के।
पहले उस संजू क्योंकि बीच में रैश शॉट मार रहे थे, वो बार बार उनको कन्विंस कर रहा था कि आप विकेट मत दो, विकेट गिरेगी तो प्रेशर आएगा, आप सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करो। और संजू थोड़ा सा कंफ्यूज होकर भी खेल रहे थे, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंटली सिंगल डबल निकाल रहा था। और ये मैंने पाकिस्तान इंडिया का जब पहला मैच था उसमें भी देखा था, जब पाकिस्तान स्पिन बड़ी अच्छी कर रहा था, इब्रार भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, साइम भी कुछ बेहतर बॉलिंग कर रहे थे, उस टाइम वो बड़े तरीके के साथ स्ट्राइक रोटेट करवा रहा था। बड़ी अच्छी सूर्या के साथ उसने पार्टनरशिप बनाई थी। और कल जब दुबे भी आए, इवन दुबे का थ्रू टूर्नामेंट में रन नहीं बने, लेकिन ऐसा बैट्समैन ज्यादा डेंजरस हो जाता है जो खुद भी खेलता है और अपने साथी जो बल्लेबाज होता है उसको भी कॉन्फिडेंस देके चलाता रहता है। ये विराट कोहली भी करते थे कि खुद भी खेल रहे हैं और अगर कोई आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन आ गया मुश्किल टाइम पे, लाइक मुझे 2016 का एशिया कप याद आता है, वहां पे आमिर ने बड़ा अच्छा स्पेल किया था, तो वो इंडियन टीम युवराज सिंह उनके साथ खेल रहे थे। हाँ, युवराज कंफ्यूज थे, युवराज से खेलते नहीं बन रहा था क्योंकि उनकी भी दुबे की तरह हाल हो गई थी, फॉर्म नहीं लगी हुई थी। तो वहां पे विराट कोहली खुद तो खेल रहे थे, साथ युवराज को कॉन्फिडेंस देके खिलाते बस आप सिंगल लेते रहो, मैं जानू मेरा काम जाए। हाँ, तो वो एक ऐसी और रैश शॉट अक्सर, क्योंकि जब बॉल डॉट्स हो जाती हैं दूसरे बल्लेबाज से, जैसे कल संजू से डॉट्स हुए, साइम ने उसको डॉट्स किए, तो वो रैश शॉट पे वो कंफ्यूज होकर बैट्समैन अपनी विकेट थ्रो करता है T20 में। तो वहां पे जो अगर आप दूसरे बैट्समैन को काम रखोगे, नहीं तूने विकेट नहीं देनी, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे लगता है कि इंडिया की जीत में सबसे बड़ा अहम रोल अदा किया। और हमारी क्रिकेट का अगर आप फ्यूचर की बात करो, देखो वही बात है कि कल अगर हम जीत जाते ना अली साहब, यकीन कीजिए पाकिस्तान में वो माहौल होना था, सारे गुनाह माफ थे, सब गुनाह माफ हो जाते, वो जश्न मनाना था पाकिस्तान में कि क्या मतलब कह नहीं सकते हम कि किस लेवल का जश्न होना था। लेकिन वो एक ऐसा मोड़ आ गया, एक ऐसा माहौल आ गया कि इस टाइम पाकिस्तान के सारे फैंस, आज दूसरा दिन है लेकिन टोटली हार्ट ब्रोकन है, उदासी है, मायूसी है। अब अली साहब जो मुद्दा था कल मैच के बाद, आप देखो तो आउटसाइड मुद्दे बहुत ज्यादा चलने शुरू हो जाते हैं इस इंडिया पाकिस्तान की जो 3 मैचेस की सीरीज में बोल लूं, चलो एशिया कप का हर संडे को जो मैच होता है, मैच के बाद कुछ ना कुछ ऐसा टीम इंडिया करती है कि जो बात होती है वो मैच से हटके कुछ और चली जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ट्रॉफी कल नहीं ली, लेकिन बाद में सूर्य कुमार यादव ने भी आकर इस पर मायूसी का इजहार किया। बाद में हमने देखा कि काफी सारे खिलाड़ियों ने कभी किसी की मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी के साथ उठा के तस्वीर बनाई, किसी ने चाय के कप के साथ तस्वीर खिंचवाई और वो अपने आप को लगाई। अब क्योंकि मोहसिन नकवी ने भी कहा कि भाई मैं ही ट्रॉफी दूंगा, अगर आपने लेनी है तो लीजिए, अब वो नहीं हुआ तो उसके बाद जो है वो इंडियन टीम वैसे चली गई और अब ट्रॉफी तो उनको नहीं दी गई। इस पर बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं दवजीत साइका, वो भी आ जाए, उन्होंने बात की मीडिया से। उनका मानना यह था कि ट्रॉफी देनी चाहिए थी, नहीं मिली तो एटलीस्ट जो मेडल्स थे वो दे देने चाहिए थे। फिर उन्होंने ये कहा कि अभी वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग बुला रहे हैं जहां पे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी, उनकी वो कंप्लेन करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल में। करेंगे प्रेसिडेंट तो वो खुद, मतलब वो कह रहे हैं बाकी जो बोर्ड मेंबरान्स हैं उनसे वो बैठ के बात करेंगे कि जी उनको अब मतलब मुझे लग रहा है कि कंप्लेन इस किस चीज की कोई ना, पहले अपना मुद्दा मुकाओगे। तुमने खुद कहा कि हम लेने नहीं जाएंगे ट्रॉफी, फिर तुम्हारा ये मुद्दा मानना कि वहां पर वो इतने प्रेसिडेंट इतना बड़ा खड़ा है तो वो किसी और से क्यों ट्रॉफी दिलवाए तुम्हें। जाहिर है सबसे बड़ा औहदा प्रेसिडेंट का, और ये रवायत है जयशाह ने भी 2023 में दी थी। हमारी जयशाह से एक बार इंटरेक्शन हुई है टोटल लाइफ में अगर आप देखें, और वो 2023 के एशिया कप में हुई है जब वो मेहमान खसूसी थे। फिर उसके बाद वो निकले, जब जा रहे थे तो एक बार उनके साथ आप कह लो कि इंटरेक्शन हुई हमारी छोटी सी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि उस टाइम जयशाह ने दी थी क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे। तो अब ये कैसे इंडियन टीम के लिए रवायत चेंज हो जाती है कि ये रवायत ही चेंज कर दी कि कोई और देगा, ये एक बच्चों वाली बात है। और देखो अगर आप जीते हो तो ये आपकी खुशी है, तो भाई आप ट्रॉफी लो अपनी खुशी में, खुद में रंग में भंग कौन डालता है? अपनी शादी में कभी दूल्हा रोला डालता है? चलो आसपास के ताऊ शाऊ फुफा शुपा रोला डाल देते हैं। कभी आज तक किसी दूल्हे ने अपनी शादी में जिसकी खुशी है, वो सूर्य कुमार यादव ट्रॉफी जीती है, इंडियन टीम ट्रॉफी जीती है, अपने घर वाले कभी रोला डालते हैं? लेकिन इंडियन टीम ने एक अलग रिवायत कायम की कि हम ट्रॉफी जीते हैं, हम ही रोला डाल देंगे कि हम ही ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो आपने अपनी खुशियां खुद ही बर्बाद की हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर जंग शंग की बात थी तो वो अकेली इंडिया ने नहीं लड़ी, पाकिस्तान इंडिया दोनों की हुई थी। वो एक बच्चों वाली बात थी, वो हो खत्म हो गई। आगे अभी ट्रॉफी लें, एक मौका था, आगे जाएं और जो भी करें। बाकी ये फजूल बातें, अब खत्म हो गया टूर्नामेंट, जितना होना था, कभी हाथ नहीं बनाना, कभी ये नहीं करना, कभी वो नहीं करना, एंड हो गया, सारे मुद्दे हो गए। अब ट्रॉफी लो और घर जाओ, पाकिस्तान भी घर जा रहा है, इंडिया भी घर जाए। अब इस पे आपको नहीं जी हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, अब देखो वो फैसला कर लिया। लेकिन अब जो एंड में सूर्य कुमार यादव की भी जो बातें नजर आई और इंडियन जो टीम है उसके फेसेस भी नजर आए, वो झुके हुए नजर आए। उसकी वजह यह अली साहब, सूर्या का ये बीइंग अ कैप्टन पहला मल्टीनेशनल टूर्नामेंट था, ऐसा कैप्टन उसकी पहली ट्रॉफी थी। वो पिछली ट्रॉफियां जीती है 2025, 2024 वगैरह वगैरह, वो रोहित की कप्तानी में थी। ये सूर्या की कप्तानी में पहली बार ऐसा हुआ है। तो आप ऐसा कैप्टन चाहोगे कि भाई मैं ट्रॉफी उठाऊं? एक बड़ा मैच था पाकिस्तान इंडिया का, हम अगर पाकिस्तान के होते तो आगा ने तो बोला कि भाई कोई भी ट्रॉफी देता मैं तो ले लेता, बिल्कुल ऐसे वो जयशाह होता या इंडिया की तरफ से कोई भी होता, मैं ट्रॉफी लेता, वो कोई बच्चों वाली बात थी।
अब वो इतना बड़ा मौका था, इतने बड़े मौके पे आपने बोला जी कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। बाद में इंडियन खिलाड़ियों को हमने देखा कि चेहरे भी इतने बड़े मौके को कोई हैंडल जो है ना पीछे से वो कुछ छोटे लोग कर रहे थे, जिसकी वजह से ये मसला आया। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडियन टीम रेडी होगी लेने के लिए, लेकिन किसी सियासी बंदे ने मुदाखलत की है। हाँ, या फिर वो कुछ इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया से वो घबरा के उन्होंने नहीं ली, क्योंकि बाद में पछता रहे थे। बहुत सारे ये हमारे पास अपडेट्स आई हैं इंडियन टीम की तरफ से भी, और इवन आई क्या अपडेट्स तो चलो वो तो हिडन आई है, पीछे सब लोगों ने बोला खिलाड़ियों ने कि खिलाड़ियों की सोच थी कि लेनी चाहिए थी, हर कोई ये चाहता था। इवन एक टाइम पे तो बात ये भी हो पड़ी थी, जो 1-1.5 घंटा डिले हो गया था, कि जो अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव हैं और तिलक वर्मा वगैरह हैं, वो जो अपनी ट्रॉफी से वो भी ना लें, ये भी बात चल रही थी। लेकिन बाद में सडनली फिर सूर्या ने कहा नहीं तुम लोग जाके अपना ले लो, और फिर वो एंड में चीजें हैंडल हो गई। लेकिन आप ये देखो कि इनको मेडल भी नहीं मिले, अभिषेक शर्मा गाड़ी भी मेडल भी नहीं मिले, और अभिषेक शर्मा इसलिए भी एक्साइटेड थे कि उनका पहला वो टूर्नामेंट था। ठीक है, और देखो इस तरह के जब आप ट्रॉफी उठाते हो वो आपको मोटिवेट भी करती है ये चीज। ठीक है, बाद में सूर्या ने कह दी, कहने के लिए अच्छी लगती है जी कि मेरे लिए 14 के 14 वो जो प्लेयर थे वो ट्रॉफी थे, वो सब हर कप्तान के लिए होते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक ट्रॉफी का मौका था, अपनी खुशी में खुद रंग में भंग डाला कि भाई आप लो, छोड़ो बात जो भी फजूल बातें हैं, कर तो दिया, इतना कुछ फजूल तो हुआ है। 90% तो क्रिकेट नहीं हुई एशिया कप में, 10% हुई है, बाकी 90% जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक थे वो उठे थे। अब हो गया था, ट्रॉफी लेते, खुशी मनाते और आराम से घर जाते। लेकिन फिलहाल जो बीसीसीआई है कि जो सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं जी कि हम एक्शन लेंगे, हम कंप्लेंट डालेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम जो आईसीसी में जब नवंबर में मीटिंग है उसमें भी हम जाएंगे और उसमें भी हम मोहसिन नकवी की शिकायत लगाएंगे। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इससे कुछ होने वाला है या ये कोई फर्क पड़ता है, ना इससे कोई चीज होगी, क्योंकि गलती आपकी अपनी है, ये कोई भी नहीं मानेगा। क्योंकि सब कहेंगे जी, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी, आप अगर खुद कहोगे जी हम उससे ट्रॉफी नहीं लेंगे, उन्होंने तो नहीं कहा ना कि मैं प्रेसिडेंट हूं और मैं ट्रॉफी नहीं दूंगा, वो तो तैयार बैठे थे कि आओ ट्रॉफी लो। तो मुझे नहीं लगता कि आप आईसीसी में शिकायत करते हो या एसीसी की मीटिंग में जो भी बात करते हो वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मूवमेंट्स थे वो इंडिया ने ट्रॉफी जीतने के बाद भी गवा दिए। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोई कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।